तो कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम ले आए हैं गैप अप और गैप डाउन के बारे में। अच्छा दोस्तों, जितनी भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि स्ट्रेटजी सारी की सारी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वर्क करती हैं। जैसा कि स्पॉट एनालिसिस, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, पेंडिंग पार्टी रिकवरी। मिसाल के तौर पे मार्केट अप जा रही है, जो पैटर्न बनाएगी हम उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे। दैट्स इट। ओके जी, आज की वीडियो जो गैप अप गैप डाउन के बारे में, इसको किस तरह आपने फाइंड करना है और यहाँ पे किस तरह वर्क करता है। एक एक चीज़ ज़रा दोस्तों गौर से देख लीजिएगा, ये आपके ही फायदे की चीज़ है। मेरी ट्राई यही रहती है कि इस मार्केट के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता जाऊँ ताकि आप लोगों को सबको समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं वाइट स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन के बारे में गाइड देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अच्छा जी, गैप अप और गैप डाउन। मान लो जी एक ग्रीन कैंडल, पहले गैप अप के बारे में बता देता हूँ। सिंपल सा गैप अप एक्चुअल में होता क्या है, ये कैंडल है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये होती है यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज। जब ये क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होनी चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन क्या होता है कि कैंडल यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल के अंदर गैप अप आ जाता है, यहाँ पे ये एरिया खाली छोड़ के, यानी कि जंप करके कैंडल ऊपर चली जाती है। दैट्स इट। सेम यही कैंडल अगर रेड में आए तो रेड में क्या होता है, रेड कैंडल बनती है, ठीक है। दैट्स इट, रेड कैंडल बनती है, ठीक है। यहाँ से ओपन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कैंडल जंप करके यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। ये क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, ठीक है। दैट्स इट, ये एरिया इसने छोड़ दिया, बड़ा जंप लगा के गैप डाउन दे दिया, ठीक है। अब ये मार्केट में बनते कैसे हैं और इनके ऊपर ट्रेड अप की लेनी है या डाउन की लेनी है, ये बड़ा मसला आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग गैप को कवर करने के लिए ट्रेड ले लेते हैं, कुछ लोग डाउन के लिए ले लेते हैं। आज दोस्तों मैं वो सादा सा लफ्ज़ यूज़ करूंगा जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। देखो दोस्तों, मान लो जी मार्केट डाउन आ रही है। सबसे पहले मैं आपको गैप अप के बारे में क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको गैप डाउन के बारे में सिंपली समझ लग जाए, ठीक है। मान लो जी मार्केट यहाँ पे इस एरिया से ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट है। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट की जो लाइन है रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि आपको पता चले कि भाई हमने एक्चुअल में रेजिस्टेंस के ऊपर काम कैसे करना है, ठीक है। देखो, जब तक आप ये चीज़ समझोगे नहीं, आपके किसी काम ये नहीं आएगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रीन कैंडल बन रही है, ओके जी। अब आपको नजर आ रहा है जी ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आपने वहां से इग्नोर करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि गैप अप कहीं भी नजर आ रहा है तो आप उस पर ट्रेड मार रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो, मार्केट नीचे सपोर्ट से ऊपर जा रही है और यहाँ पे कैंडल बना रही है, ठीक है। अब ऊपर है एक रेजिस्टेंस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, मार्केट ने या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है या रीटेस्ट करना है, ठीक है। अगली कैंडल यहां से ओपन होती है इतना बड़ा गैप छोड़ के, ठीक है, छोड़ दिया, ओके जी। यहां पे गैप छोड़ा और हमने फौरी तौर पे बाय किया क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, उसे या तो ये रिटेस्ट करेगी या तोड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है। मैं सादा सा अल्फाज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द थी, ठीक है। मार्केट ने 2-3 गैप अप किए। बायर गैप अप का मतलब बायर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस को फुलफिल करने जा रहे हैं या तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, देखें, यहाँ पे एक चीज और आती है, वो भी जरा समझ लीजिएगा। देखिए, हो ये ज्यादा ही ब्रेक होगी, हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडलें यहाँ से बनती हुई नजर आ रही हैं, चाहे विग बना रही हैं या नहीं बना रही, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट एक दो ग्रीन कैंडल यहाँ से गैप अप में ओपन हो रही है, एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन भी दे देती है, यानी कि ग्रीन कैंडल ना तो इसके क्लोजिंग के पास ओपन है, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, गैप डाउन दे दिया। अब ये जो गैप डाउन दिया मार्केट ने यहाँ पे, तो अब इसने जो कवर करना है ये ऊपर वाला हिस्सा करना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो,
अब मान लो हमारे पास ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ओके जी। अब ग्रीन कैंडल की जो बेसिक ओपनिंग है ये यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ इसके पास, लेकिन ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपनिंग दे रही है, यहाँ से, ठीक है। अब जब भी ग्रीन कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग दी है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या करेगी मार्केट, इसको कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फौरी तौर पे ऊपर जाएगी। अक्सर लोग इस गैप डाउन को देख के डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क करती है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, और अक्सर किसी पैटर्न के पास बनती है तो वो भी वर्क करती है। मैं लाइव मार्केट में जाके ये आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब जी हमारे पास आ गई, ठीक है, अगली कैंडल जो रेजिस्टेंस को ऊपर रिटेस्ट या ब्रेकआउट करने जाती है, वहां पे पावर ज्यादा है बायर की, अगर तो यहां से कैंडल ओपन होती है, गैप अप करती है, ठीक है। अक्सर लोग इस गैप अप को कवर करने के लिए डाउन की एंट्री ले लेते हैं। ये गैप अप एक्चुअल में कवर होता है जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, होता है कई दफ़ा। अब कई दफ़ा 10 दफ़ा एक स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, वो 3 दफ़ा नहीं भी करेगी, ये 4 दफ़ा नहीं करेगी, ठीक है, 6 दफ़ा तो करेगी ना, ये याद रखना, ठीक है। अब हर एक स्ट्रैटेजी 110% एक्यूरेट तो होती नहीं है, कहीं पे आपकी ऐसी एनालाइजिंग होती है कि वहाँ से स्ट्रैटेजी आपकी उल्टी पड़ जाती है, ठीक है। अब गैप अप इस मार्केट ने दिया, या तो ये इसको तोड़ के जाएगी या इसे रीटेस्ट करेगी, दैट्स इट। ये है जी बाइंग का गैप अप गैप डाउन, ठीक है। अब आ जाते हैं जी भाई हम सेलिंग के बारे में, ये ठीक है रेड कैंडल जिसे कहते हैं, मैं आपको सदा साल फाजी से यूज़ करता हूँ, मेरे साथ भाई समझ जाए, ठीक है। अब जी ये कैंडलें बनती जा रही हैं, गैप अप दे रही हैं या गैप डाउन दे रही हैं, यहाँ तक चलेगी। अगली कैंडल आती है जी हमारी रेड। अब मेरी बात याद रखना, ऊपर रेजिस्टेंस के पास से कैंडल, रेजिस्टेंस से कैंडल डाउन आ रही है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे हमारे पास कैंडल आएगी। अब अगर तो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा तो कैंडल क्या करेगी, गैप डाउन दे देगी, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन दे दी, इसे रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाएगी, या तो भाई तोड़ देगी, कुछ तो होगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से गैप हो चुका है, अगर रिटेस्ट करेगी तो अगली कैंडल ग्रीन के लिए ऊपर जाएगी, तो इसे गैप अप को भी कवर करेगी और ऊपर सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये चॉइस होगी। एक और चीज़, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ग्रीन कैंडल गैप अप देती है यहाँ से, ये कैंडल यहाँ से ओपन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं होती, कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ठीक है। इसने गैप अप किया, अब ये गैप को फुलफिल करना है और नीचे एक सपोर्ट है और उसके पास जाना है, तो मार्केट ऐसे ही कैंडल एक और नीचे बना देगी, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो कई दफ़ा मार्केट हाई लो को ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करके बायर फास्ट ऊपर जाते हैं, हाई ब्रेक किया एक कैंडल का, फिर दूसरी का ब्रेक किया, गैप अप किए, इस तरह मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, अभी हम चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात एक याद रखना, आप किसी भी स्ट्रेटजी की फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देखो जो मार्केट चल रही है, आपको गैप अप मिल रहे हैं, गैप डाउन मिल रहे हैं, पेंडिंग पार्टी रिकवरी मिल रही है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं, आप उसके मुताबिक ही ट्रेड लोगे ना, जैसे जैसे मार्केट चल रही है या मार्केटें चेंज करके आप ट्रेड लोगे, ठीक है। अब हर स्ट्रेटजी में वेट होता है। अक्सर एक जो कैंडल आपको 20 मिनट बाद एक अच्छी ट्रेड मिलनी है, वो आप 20 मिनट से पहले 10, 15, 20 ले लेते हो और फिर आपको लॉस हो जाता है, देखते रहते हो। देखो स्ट्रेटजी के लिए तो वेट होता ही है। चले मैं आपको यहाँ पे गैप डाउन के बारे में क्लियरली समझा दूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई मिल जाए। हाँ जी, ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे हम एक स्पॉट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो जो रेड कैंडल है, अब ये यहाँ पे क्लोज हुई है, कितनी डीप यहाँ पे गैप डाउन दिया है, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है। ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे विग छोड़ी है, विग के बाद ये स्पॉट के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हुई है। जब स्पॉट के ऊपर इसकी बॉडी क्लोज हुई है, इतने गैप डाउन, यानी कि सेलिंग ने जब प्रेशर दिखाया, गैप डाउन हुआ है, स्पॉट के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। यानी कि सेलिंग में ताकत नहीं है, आगे कौन सी कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल आएगी, बाहर का प्रेशर आया। इसी तरह से गैप अप गैप डाउन वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास। अब यहाँ पे जैसे देखो, कहीं आपको गैप अप मिल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो मार्केट गैप अप गैप डाउन को कवर करने जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, पेंडिंग पार्टी रिकवरी की हमें ट्रेड मिल रही है, यहाँ पे हमें लेनी चाहिए थी। जिन लोगों ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, ये देखें कितनी डीप पेंडिंग पार्टी रिकवरी करने आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, एक स्पॉट मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे मार्केट इसके पास आएगी तो हम अप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे, दैट्स इट, सिंपल। मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी, यहाँ पे 1 2 3 4 कितनी लग गई, 5, ओहो ज़्यादा ही टाइम लग गया, ठीक है जी।
अब मैंने बताया कोई भी स्ट्रेटजी, अब इस ग्रीन के रेड कैंडल ने इस कैंडल को तीनों को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। प्रेशर कितना हैवी जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जी, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियरली समझा दूं, आप मार्केट में वर्क कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, देखो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, आप उस पर ट्रेड लोगे, कोई भी पैटर्न मिल रहा है आप उसी पे भी ट्रेड लोगे, जिस टाइप का कोई पैटर्न मिलेगा आप उसके मुताबिक ट्रेड लोगे। मैं आपको पता है हर एक वीडियो में अलग अलग स्ट्रेटजी क्यों लाता हूं कि यार आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, आपके ज़हन में हर एक स्ट्रेटजी हो, यानी कि आप मार्केट में बैठे हो, मार्केट बन रही है, अच्छा वो अली भाई ने ये बताया था, हाँ ये पैटर्न अब यहाँ पे बन रहा है, ट्रेड लो, ओके दैट्स इट। ये चीज़ें आप लोगों के जहन में आज कल को आपसे कोई पूछेगा तो आप बताने जोगे होगे। अक्सर लोग सिग्नल फॉलो करते हैं, ठीक है, उनसे कोई पूछे भाई आप ट्रेडिंग करते हैं, हाँ जी भाई ट्रेडिंग करते हो, किस चीज़ की, भाई हमें एक भाई सिग्नल देता है, बस हम उनके सिग्नल ले लेते हैं, बस दैट्स इट। अच्छा जी, ये ट्रेड हमारी चल रही है, अगर तो ये हमारी लॉस होती है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड भी लेने वाले हैं, यहीं पे वो MTG रहेगी, ठीक है, MTG लेगी, ठीक है, यहाँ पे हम 50 करेंगे और वो हमारी MTG रहेगी, ठीक है। 3 to 1 यहाँ पे 1 2 3 वो भी हमारी प्रॉफिट ही हो गई है। बहरहाल 3 हमने डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री ले ली है, ये कैंडल सपोर्ट के पास हुई है और ये दूसरी भी हमारी प्रॉफिट रहेगी, ठीक है। ये 3 to 1 हमारी तीसरी नीचे वाली भी प्रॉफिट हो चुकी हैं, क्योंकि प्रेशर था सपोर्ट के ऊपर, क्लोजिंग हुई, मुझे लगा शायद ही नीचे क्लोज हो, लेकिन अगर यहाँ पे इसका पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी चाहिए, चलो ये दूसरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसका पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे है एक सपोर्ट, ठीक है। अब ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं करती तो नेक्स्ट के लिए तो हमें करवानी पड़ेगी ना, यही है भाई। ये देखो ना, मार्केट के साथ साथ जो चीज़ें बन रही है मैं उसके मुताबिक ट्रेड ले रहा हूँ। अब आप लोगों को यही तो चीज़ सिखाई गई है कि भाई उसके मुताबिक ट्रेड लेनी है। अब मैं MTG के चक्करों में बस ट्रेडें ले बैठा हूँ जल्दी, मुझे लगा वो नीचे क्लोज होगी, लेकिन वो लास्ट सेकंड में चलेगी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लॉस होती है तो हमें अगले रेजिस्टेंस के पास मार्केट को जाने से पहले ट्रेड मारनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। MTG के साथ ही 100 के साथ मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 ओ भाई इतनी बड़ी क्या लग गई, 3 7 5 4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये रेड के लिए आ सकती है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे एक, ओहो हो भाई साहब, ओहो ज़्यादा ही ऊपर लग गई है, यही है भाई हमारे साथ यही होता है यहाँ पे लेनी थी, इतना फास्ट के लगाते लगाते ऊपर चली गई है, कमीनी कहीं की, छोड़ूंगा नहीं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन आपने पीछे देखा कितनी बड़ी ये विक छोड़ के गई है, यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे, काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट मार्केट ने किया है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, दैट्स इट, ओके जी। लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं किसी और मार्केट में, आपको कोई और स्ट्रेटजी के ऊपर काम करवाते हैं, यहाँ पे रिस्क को कम कर लिया जाए। देखो जो मैंने आपको हमेशा वही चीज़ बनाई है, आज गैप अप गैप डाउन के बारे में बताया कि भाई जब आपके सामने आ जाए तो वो आपने इस तरह उसको फॉलो करना है, ठीक है, ओके जी। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल के बाद मैंने फिर बताया, जिन लोगों ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी की वीडियो नहीं देखी तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट होगी, तो इस वक्त हम प्रॉफिट में आ गए हैं, ठीक है। MTG सही रही है लेकिन खतरे वाली थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आज दोस्तों मार्केट का बिहेवियर भी बहुत फास्ट है। अच्छा जी, मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है गैप अप गैप डाउन के बारे में, अब देखो मैं एक अगली वीडियो लाऊंगा जो क्यूटेक्स के अंदर अल स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है, मतलब कि जो मार्केट चल रही है उसके अंदर किस किस तरह कैसे कैसे पैटर्न के साथ स्ट्रेटजी वर्क करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो है आज मार्केट का बिहेवियर बहुत फास्ट है, तो हम वीडियो को एंड करते हैं और ट्रेडर एक्टर पे चैनल को जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर ले, और दूसरी कमेंट करके आपने ईमानदारी से बताना है कि ये वीडियो कैसी बनी है। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।